पत्रकार महोदय, पहले तो आपके दर्शकों का मेरा धन्यवाद। आज आप सब एक तरह से मेरा जो भी यानी कि इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 32 से पिछली बार चुनाव लड़ा, मुझे जनता ने दूसरा स्थान दिया और सबसे बड़ी जीत इस बात की क्योंकि 32 में 32 लोगों का नामांकन हुआ। 32 प्रत्याशी अपने में दमदार, बाहुबली, पैसे वाले, दबंग, एक से एक बढ़ के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए। मैं चुनाव मैदान में आया क्योंकि मैं गरीब का बच्चा था, एक दलित का बच्चा था, तो बड़े बड़े धुरंधरों को पेट में पचा नहीं गया। मगर संविधान की इतनी बड़ी ताकत है कि मुझे चुनाव लड़ने से भी रोका गया। चुनाव में पिछले रिकॉर्ड को मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय कि मुझे चुनाव लड़ने से भी रोका गया। मुझे उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर इतना है कि उन्होंने मुझे भरसक प्रयास किया प्रशासन के द्वारा। वो सत्ता में थे, प्रशासन के द्वारा मेरी गाड़ियों को, 3 गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को सीज कराकर उनको बंद करवाया गया। लास्ट दिन मुझे प्रचार नहीं करने दिया गया। बहुत सारी ऐसी प्रताड़नाएं, मुझे धमकाया गया, आप चुनाव लड़ोगे तो आपकी खैर नहीं है, आपको हम देख लेंगे। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो मुझे आज़ादी दी है, उस संविधान के दायरे में रहते हुए मैंने चुनाव लड़ा और जनता का इतना भारी प्यार मिला कि उन बाहुबलियों को, उन दबंग नेताओं को जनता ने बड़ा ही मुंह पे तमाचा दिया कि मुझे दूसरा स्थान वार्ड नंबर 32 में। 32 नंबर में 32 प्रत्याशी थे जी। ये केवल संयोग ही था कि या एक मामला सेट था कि 32 ही रहेंगे, 33 नहीं होंगे? ये सहयोग था। 32 में 32 नामांकन हुआ था। कुछ लोगों का बाद में खारिज हुआ, पर्चा 32 लोग डाले थे। कुछ लोगों ने, जैसे होता है कि भाई डमी कैंडिडेट डाल देते हैं, मगर 25 प्रत्याशी कम से कम लड़े थे तो उसमें, और मुझे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जनता ने प्यार दिया। वोट मिला मुझे करीब 3200 करीब वोट मिला था। अच्छा, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला? उनको 3200 मान के चलिए 250-300 वोट का अंतर था जी। और आपके बाद वोट पाने वाले कुछ प्रत्याशियों के बारे में बताइए। अब वो प्रत्याशी हैं, अब उन्होंने जैसे मेहनत किया था उसी हिसाब से जनता ने उन्हें लाइक किया। हमने ज़मीन स्तर पर जाकर काम किया हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या है, आज गरीब तबके की आवाज़ के उठाने की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात इस बार 32 नंबर में अभी तक कितने प्रत्याशी होंगे? इस बार भी गहमा-गहमी बहुत है। प्रत्याशी बहुत आ रहे हैं, वैसे भी बहुत प्रत्याशी, यानी कि हम पूरे ज़िले में सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है। कि पिछली बार जो प्रत्याशी थे वो MIM यानी कि MIM पार्टी से तो थे, तो वो अब किसी कारण बस छोड़ दिए, उनका व्यक्तिगत मामला है इस समय। मगर जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं अपना अपना वो यानी प्रचार कर रहे हैं। इस बार 32 ही रहेंगे या 33-34 हो जाएंगे? कुछ बढ़ जाएंगे? बढ़ेंगे, निश्चिंत है। इस बार बहुत सारे प्रत्याशी बढ़ जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। अब मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है कि भाई मेरा कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है ना। मैं किसी दल से आप उतरे थे या निर्दलीय थे? मैं आम आदमी पार्टी से था। पार्टी से? जी, मैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष था और माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का सपोर्ट था और बहुत सारी जनता का सपोर्ट था। आए थे संजय सिंह? बिल्कुल, हमारे सांसद जी प्रचार में आए थे, पूरा समर्थन उनका मिला था हमको। अब ये कैसा कार्यकाल चल रहा है जो मौजूदा अभी इस वक्त हैं, उनके बारे में थोड़ा? ये तो आप जनता से पूछिए। मेरे कहने से होगा कि मैं प्रत्याशी हूँ तो लोग ये कहेंगे कि भाई आप किसी की बुराई कर रहे हो। आप जाइए ज़मीनी स्तर को जांचिए। संवैधानिक तरीके से बात रखिए ना। नहीं, मैं संवैधानिक दायरे में ही कह रहा हूँ। मैं संवैधानिक दायरे में कह रहा हूँ कि आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट पे जाइए, वहाँ आप हकीकत पता चल जाएगी काम आपने किया है कि नहीं काम किया है। काम आपको सिर्फ कहने तो कैमरे बैठ के कह देना कि काम करना, लोगों को राजनीति सिखा देना, ये बड़ी बात नहीं। और चीज़ मैं कह देता हूँ, राजनीति कोई अपनी माँ के पेट से पैदा होकर सीख के नहीं आता है। राजनीति
जब आदमी पैदा होता है अपने परिवार में, अपने परिवेश में, अपने समाज में, और लोगों के बैठकर और संविधान हमको अधिकार देता है राजनीति करने। माननीय सांसद जी के जरिए उन्होंने बहुत काम कराया, ऐसा उनका कहना है। मेनका गांधी मतलब जो पूर्व सांसद थी माननीय मेनका गांधी, पूर्व सांसद के द्वारा उन्होंने बहुत काम कराया। यार मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बोर्ड लगा है विधायक जी का, ताहिर जी का फोटो चल रही है कैमरे पे, किसी और की काम हुआ है, किसी और का नाम हो रहा है, किसी और का। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप ज़मीन पे जाकर देखेंगे तो जीरो पाएंगे। सांसद जी का प्रोग्राम उन्होंने इस्लामगंज में करवाया था, कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी। उन्होंने इस्लामगंज चौराहे पर करवाया था सांसद जी का प्रोग्राम, माननीय मेनका गांधी। नहीं, उन्होंने करवाया था, उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं भी इंडिया अलायंस में था। मैंने राम भुवाल निषाद जी का इस्लामगंज बाज़ार में कार्यक्रम कराया था। उस दिन मेरी खुद की बारात जा रही थी, तौलिया पहन के कार्यक्रम कराया था। पुलिस को सत्ता, भाई भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तानाशाही पूरी चरम पे थी। पुलिस को भेजकर, दरोगा को भेजकर मेरे कार्यक्रम को रोका जा रहा था। लोग इस चीज़ को जानते हैं। कार्यक्रम तब भी हमने अब डट कर अपनी बारात का हमने त्याग दिया कि हम कार्यक्रम करवाएंगे, और राम भुवाल जी को हम लोगों ने 70-80 हज़ार वोटों से जीत दिलाने का काम किया। बारात पहुंची थी आपकी? नहीं, बारात तो गई, बारात गई, राम भुवाल जी सांसद जी भी गए, सब लोग गए हैं। मगर अब यही है कि कथनी और करनी में लोगों का अंतर। थोड़ा अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, थोड़ा एजुकेशन के बारे में। मैं बीटीसी किया हूँ, बीटी करने के बाद बीए हूँ, उसके बाद आईटीआई भी किया हूँ, और कंप्यूटर की डिग्री भी है, और कंप्यूटर की भी डिग्री है। तो यानी कि शिक्षा भी हमने मतलब कंप्लीट की है। कितनी एज होगी आपकी? मेरी एज करीब 27 साल जी। इस बार दोबारा लड़ने के मूड में है? बिल्कुल, जनता के बीच में जा रहा हूँ, प्यार मिल रहा है मेरे भाई। आप ये बताओ, आज़ादी के बाद से वार्ड नंबर 32 में जो चुनाव हुआ है, पहली बार में कोई ऐसा प्रत्याशी, मैं घमंड की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जनता का प्यार बता रहा हूँ, कि वार्ड नंबर 32 में पहली बार चुनाव लड़के दूसरे स्थान पे आया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। मगर जनता ने मुझे प्यार दिया, मैं उसका जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी जनता के बदौलत मैं दूसरे स्थान पे आया हूँ, और लोग मुझे भरपूर समर्थन दे रहे हैं। मुझे अपने गांव में प्रचार करने नहीं दिया गया भाई साहब, तब भी लोगों ने मेरा गांव आधा कट गया था, तब भी मुझे 300 वोट करीब मिला था। गांव में 300 वोट के करीब हमको मिलना, यानी कि लोगों का प्यार था। बगैर प्रचार किए वोट मिल जाना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, और जनता का ये प्यार है। तो आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हैं? जी, आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, और लोगों के बीच जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। मैं शिक्षा पे अपनी बात रख रहा हूँ। आज करोड़ों रुपए आते हैं, 40-40 लाख रुपए का बजट आता है। आखिर क्यों अस्पताल नहीं बन रहा है? अगर अस्पताल है उसमें सुंदरीकरण क्यों नहीं हो रहा है? दवाइयों की कमी है। आपके अस्पताल आया हुआ है, अस्पताल आप क्यों नहीं बन रहा है भाई साहब? आप मुद्दा उठाइए ना। अच्छा, प्रतिद्वंदी में अपने इस बार किसको देखते हैं? इस बार आपके मुकाबले में कौन है? लड़ाई में आपका मुकाबला किससे रहेगा? देखिए, मैं इतना कहूँगा, जनता का प्यार जिस तरह बना हुआ है, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। जनता यही कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ में आप सबके माध्यम से कह रहा हूँ। जनता कह रही कि जो लड़ेगा अनिल कोरी से लड़ेगा, क्योंकि अनिल कोरी जो भी, मैं कह रहा हूँ, जो भी मुसीबत सुख जिस लायक हूँ, हम जनता के बीच में जाता हूँ। काम चाहे बिजली का काम हो, चाहे ट्रांसफार्मर काम हो। अब कई विधायक जी के माध्यम से कई ट्रांसफार्मर बदलाया गया है, उस पर लोग लगाने प्रयास कर रहे हैं, काम को रोक रहे हैं, और सोच रहे हैं कि यही सोच रहे हैं कि यानी निचले स्तर से आकर ये हमारे बड़े बड़े धुरंधरों को राजनीति में ये। मुस्लिम बाहुल आपका वार्ड है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं? यार मैं बता दूं कि जो सरकार चल रही है बहुत विपरीत दिशा में चल रही है, जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मगर मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का, मुझे घमंड है, गुरूर है कि मैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मैं दलित होने के नाते, कोरी होने के नाते, मैं उनकी ईद में भी शामिल होता हूँ, बकरी ईद में भी शामिल होता हूँ। मेरे दुख मुसीबत में लोग खड़े रहते हैं कि अनिल भाई बताइए आपकी कोई तकलीफ़ तो नहीं है।
मैं कहता हूँ कुरान एक बात कहती है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए आपका खाना हराम है। तो यार जो कुरान को मानने वाला व्यक्ति होगा तो समझ लीजिए पड़ोसी उसका खुशी रहेगा। तो जाहिर से मुसलमान क्षेत्र में हूँ, बाहुल्य है, तो मैं खुशी हूँ। तो मुझे उनसे तकलीफ़ नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारा यानी कि प्यार मिलता है लोगों का। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती है आपके वार्ड में। असदुद्दीन ओवैसी कैसे नेता लगते हैं, कैसे देखते हैं उनको? दलितों की बात प्रमुखता से रखते हैं, मुसलमानों की एक तरफ जहाँ बात प्रमुखता से रखते हैं, दलितों की भी कैसे? नहीं, बिल्कुल लगते हैं। जहाँ मैं तो कह रहा हूँ हर उस नेता को इस बात को रखना चाहिए, गरीबों, मजलूमों, दलितों को जो दबे कुछ ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई खुश नहीं है, सबको दबाने का प्रयास किया जाए, छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी है, उसको इस सरकार में पूरी तरीके से दबा कर रखने का काम किया जा रहा है कि लोकतंत्र को, संविधान को ख़त्म करने का सिर्फ मकसद है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से कुछ बातें कहना चाहते हैं? मैं इतना कहूँगा कि मैं अपनी वार्ड नंबर 32 जनता से कि इस बार इस अपने भाई को समर्थन दीजिए, मदद करिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं आपका पक्का घर तो नहीं बनवा सकता, मगर आपके सुख दुख में जिस लायक हूँ, 12 बजे रात को आप मुझे याद करोगे, चाहे वो विद्युत की काम समस्या हो या आपकी किसी स्वास्थ्य की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सारी समस्याओं को एक बार हमको आप सेवा का मौका दीजिए, हमसे बताइए। आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए अगर मुझे अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगा और उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपके इस बात के कैमरे के सामने इस बात को कह रहा हूँ, जनता के लिए, गरीबों मजलूमों की मैं राजनीति करता हूँ। अगर उस गरीब मजलूम को सत्ता से लड़ना पड़ेगा, उस तानाशाही सरकार से लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। अगर उसमें लड़ाई में मेरी जान भी जाती है तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा हंसते हंसते।